2025 के अंदर हुकूमत ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की हैं और इन अमेंडमेंट्स के थ्रू कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। सबसे पहले एक अथॉरिटी का क़याम किया गया है व्हिच इज़ नोन एज़ द सोशल मीडिया रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इस अथॉरिटी को सोशल मीडिया से रिलेटेड बेतहाशा पावर्स दी गई हैं रिगार्डिंग सर्वेलेंस एज वेल एज द कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इस अथॉरिटी के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन पेका एक्ट के अगेंस्ट है सो वो इसको रिमूव कर सकती है। इस अथॉरिटी के पास ये इख्तियार है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनको रजिस्टर करे और रेगुलराइज करे। फर्दरमोर ये अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डायरेक्शन इशू कर सकती है रिगार्डिंग दी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और पब्लिकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड इन शॉर्ट ओवरऑल सोशल मीडिया से रिलेटेड इस अथॉरिटी के पास बेतहाशा पावर्स आ गई हैं। एंड द बेसिक पर्पस ऑफ दिस अथॉरिटी इज that the government wants to regularize and control the social media platforms। चूंकि प्रीवियसली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए कोई प्रॉपर बॉडी मौजूद नहीं थी। लाइक मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करने के लिए पीटीए मौजूद था, लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक बॉडी मौजूद नहीं थी। सो थ्रू दिस अमेंडमेंट now the social media platforms they will be regularized and they will also be subject to law। फर्दरमोर इस अमेंडमेंट के थ्रू एक कंप्लेंट काउंसिल का कयाम किया गया है विच इज नोन एज द सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल। और इस काउंसिल का बेसिक फंक्शन ये है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर वो वायलेशन करते हैं कोई इस पेका एक्ट की सो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स ये काउंसिल डील करेगी। उसके बाद एक ट्राइब्यूनल का भी कयाम किया गया है विच इज कॉल्ड एज द सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल। और इस ट्राइब्यूनल का मकसद ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स होंगी वो इन कंप्लेंट्स को एजुडिकेट करेगा। एंड ऑल्सो अगर अथॉरिटी के डिसीजन से कोई शख्स एग्रीव्ड है तो वो इस ट्राइब्यूनल के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। उसके बाद एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम किया गया है जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करेगी और ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए के साइबर क्राइम विंग को भी रिप्लेस करेगी। फर्दर मोर एक और सेक्शन भी ऐड किया गया है विच इज द सेक्शन 26A। और इस सेक्शन के तहत कोई भी शख्स जो जानते बूझते हुए फॉल्स और फेक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा थ्रू सोशल मीडिया he will be liable to 3 years in prison along with 2 million rupees fine। So now let's understand how these new PECA amendments can be dangerous to the freedom of expression of speech। So first of all इस PECA amendment के थ्रू जितनी भी न्यू ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं they are directly under the control of federal government। So because of the control of federal government the impartiality of these organizations is in question। फेडरल गवर्नमेंट को टोटल इख्तियार दिया गया है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। Also, federal government can remove any employee at any time based upon the grounds of inefficiency or some other grounds। Also, federal government के पास ये पावर है कि वो directives issue कर सकती है इन organizations को and that directive will be binding on these organizations, meaning कि वो उस directive से बाहर नहीं जा सकती। So meaning thereby कि these organizations impartiality is in question। चूंकि फेडरल गवर्नमेंट के इतने ज्यादा कंट्रोल के बाद इट इज रियली डिफिकल्ट कि ये ऑर्गेनाइजेशन फेडरल गवर्नमेंट के मैंडेट या फेडरल गवर्नमेंट के ओपिनियन के अगेंस्ट जाकर कोई स्टेप ले सकें। सो विच मीन्स के नाउ द फेडरल गवर्नमेंट कैन कंट्रोल एनी काइंड ऑफ कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। Secondly, these authorities which are under the control of government, they have been given a wide range of powers। इन अथॉरिटीज के पास इख्तियार है कि ये सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म का कंटेंट जो PECA एक्ट को वायलेट करे उसको डिलीट करवा सकती हैं, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर सकती हैं। इनफैक्ट द टोटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म itself can be blocked by these authorities, which means that now the federal government can have total control over what can be broadcasted even on social media platform। Thirdly, इस amendment के बाद the government will have almost total control over the social media platforms because सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन लगा दी गई है दैट दे हैव टू रजिस्टर विद द सोशल मीडिया रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, which means कि after registration they will be bound by the rules of the authority and they will not be able to allow any kind of content which goes against the directives of the government। फोर्थली, इस एक्ट के तहत हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हुकूमत प्रिस्क्राइब करेगी उन ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कोई भी शख्स किसी भी किस्म का बयान नहीं पोस्ट कर सकता ऑन सोशल मीडिया और ना ही किसी किस्म की इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दोज प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ये चाहे कि पुलिस डिपार्टमेंट के मुतालिक कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन पोस्ट नहीं की जा सकती और वो उससे रिलेटेड एक डायरेक्टिव इशू करती है, सो अंडर दिस न्यू अमेंडमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट फिर किसी भी किस्म की पोस्ट नहीं की जा सकती ऑन सोशल मीडिया।
फर्दरमोर सेक्शन 26A ऐड किया गया है जो कि इस चीज़ को क्रिमिनलाइज़ करता है कि अगर कोई भी शख्स जानते-बूझते फ़ॉल्स या फ़ेक इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता है, तो उसको 3 साल की सज़ा और साथ ही साथ 2 मिलियन रुपीज़ का फ़ाइन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कंसर्न है वो ये है कि फ़ेक और फ़ॉल्स न्यूज़ का कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि क्या चीज़ फ़ॉल्स और फ़ेक कंसिडर की जाएगी। सो इट लीव्स इट इन द हैंड्स ऑफ अथॉरिटीज़ कि वो इस चीज़ को बड़ा ही वेगली इंटरप्रेट कर सकती हैं। सो जब तक कोई शख्स ये चीज़ प्रूव करता कि ये इन्फॉर्मेशन फ़ॉल्स या फ़ेक नहीं है, उस शख्स के अगेंस्ट अगर अथॉरिटीज़ चाहें तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं। एंड ओवरऑल लोगों का ये कहना है कि दैट दिस अमेंडमेंट इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच एंड द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड दैट इज़ व्हाई इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट हाई कोर्ट के अंदर पिटिशंस भी पेंडिंग है एज़ ऑफ नाउ, बट अभी तक कोई उनके अगेंस्ट डिसीजन नहीं आया। सो दिस वाज़ अ ब्रीफ रिगार्डिंग the PECA Amendment Act and why it can be dangerous to freedom of expression. If you have any more question or confusion, please ask in the comments. Thank you very much.